जय महाकाली आयो गोरखाली के नारे के साथ गोरखा फौजी आगे बढ़ रहे थे, इस बात से बेफिक्र कि जहां वो चल रहे हैं वहां दुश्मन ने लैंड माइन बिछा रखे हैं। तभी एक फौजी का पैर माइन पर पड़ा और जोरदार धमाका हुआ, जिससे वो फौजी पूरी तरह से घायल हो गया था। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसके साथियों ने उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने अगले ही पल अपनी खुकरी निकाली और अपना पैर ही काट कर अलग कर दिया ताकि वो जंग लड़ सके। ये 4/5 गोरखा राइफल्स के मेजर जनरल इयान कार्डोजो थे, जो 1971 की जंग में अपना सब कुछ खोकर भी ये तय करने लगे थे कि जिन लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने कैद कर लिया है उन्हें किसी भी तरह से आजाद करवाया जाए और तब तक जंग के मैदान में खड़े रहें जब तक उन्हें ढाका से पाकिस्तानियों को मारकर भगा ना दिया। वर्ल्ड वॉर की कहानियां सुनकर बड़े हुए इयान कार्डोजो ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें आगे चलकर आर्मी में ही जाना है और आर्मी में भी उन्हें गोरखा सैनिक ही बनना था। इसकी दो सबसे बड़ी वजह थी। पहली ये कि उन्होंने जंग की जितनी भी किताबें पढ़ी थी उनमें गोरखा सैनिकों की बहादुरी के ऐसे ऐसे किस्से लिखे थे जिसे पढ़कर हर किसी का दिल जोश से भर जाता था। उन्हीं किताबों में से एक थी बगलिस एंड अ टाइगर, जिसे जॉन मास्टर्स ने लिखा था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त गोरखा बटालियन के साथ काम कर चुके थे। वहीं कार्डोजो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से भी काफी प्रभावित हुए थे, जो खुद एक गोरखा फौजी थे, जिनका एक कोट काफी मशहूर है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। सैम मानेकशॉ ने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी, बल्कि इसे लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं जब इंडियन आर्मी पहली बार एयर ट्रूप्स मिशन करने वाली थी, तब मानेकशॉ ने अलग अलग बटालियन के फौजी को मिशन के बारे में बताया और पूछा कि कौन कौन इस मिशन में जाने को तैयार है। तब सिर्फ कुछ सैनिकों ने इसके लिए हामी भरी। ये देखकर मानेकशॉ बड़े हैरान हुए। तब उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फौज में क्या सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्हें आसमान से पैराशूट पहनकर कूदने में कोई दिक्कत नहीं। तब जिन फौजियों ने हाथ उठाए थे उन्होंने मानेकशॉ से पूछा कि क्या उन्हें पैराशूट भी मिलेगा। ये गोरखा फौजी ही थे जिन्हें तब तक ये नहीं पता था कि उन्हें प्लेन से पैराशूट पहनकर कूदना है, लेकिन फिर भी वो मिशन के लिए तैयार हो गए थे। इयान कार्डोजो ऐसे ही फौजी बनना चाहते थे जिनके अंदर मौत का कोई खौफ न हो। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद इयान ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो 5th गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए। उन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तानियों से लोहा लिया, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अभी बाकी थी, जो 3 दिसंबर 1971 में इंडिया 3rd इंडो पाक वॉर के रूप में शुरू हुई थी। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई तब इयान इसका हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो तब स्टाफ कॉलेज से एक कोर्स कर रहे थे। लेकिन जंग के दौरान उनकी बटालियन के 2nd इन कमांड शहीद हो गए। ऐसे में स्टाफ कॉलेज में उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा गया और इयान को ही चुना गया। इयान ने आर्मी से अपनी फैमिली को दिल्ली तक छोड़ने की परमिशन मांगी। ऐसे में जैसे वो दिल्ली पहुंचे, अगले ही पल वो त्रिपुरा जाने वाली ट्रेन में थे। वो चाहते तो त्रिपुरा प्लेन में बैठकर जा सकते थे, लेकिन तब वो दुश्मन के आसान निशाना बन सकते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन में जाना ही चुना और अगले दिन सुबह 3 बजे वो त्रिपुरा पहुंच गए, जहां आर्मी का हेलीकॉप्टर उन्हें तब के ईस्ट पाकिस्तान पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा था। इयान जब ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ ही रहे थे, तब उन्हें पता था कि 2nd इन कमांड की शहीद होने से सैनिकों का मोरल डाउन होगा। वो ये सोच रहे थे कि कैसे अपने सैनिकों को एक बार फिर जंग के लिए तैयार करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि फौजियों को उन्हें देखते ही यकीन हो गया था कि उनके कारतूस साहब आ गए हैं, तो अब सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, उनके फौजी उन्हें कारतूस साहब कहते थे। दरअसल ज्यादातर गोरखा सैनिक इयान कार्डोजो का नाम ठीक से नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से वो उन्हें कारतूस साहब कहते थे। इयान जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान में बने आर्मी बेस पर पहुंचे, उनसे कहा गया कि वो तैयार रहें। उन्हें अगले 3 घंटे में जंग के मैदान में उतरना है और वो अपनी प्लानिंग कर ले। अमूमन ऐसी प्लानिंग के लिए 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, पर क्योंकि इयान मैदान में थे, इसलिए उन्होंने उतने ही वक्त में अपने ऑफिसर्स के साथ एक सीधा सा प्लान बनाया कि वो ढाका की तरफ पैदल मार्च करेंगे और जितना हो सके उतने लोगों को पाकिस्तानी आर्मी की कैद से आजाद कराएंगे। 1971 की जंग में आर्मी को लीड कर रहे जनरल सागत सिंह चाहते थे कि ढाका को अपने कब्जे में कर लिया जाए, इसलिए वो 4/5 गोरखा राइफल्स को सिलहट की तरफ रवाना होने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन गोरखा राइफल्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि कुछ दिन पहले हुई लड़ाई में उनके 2nd इन कमांड और कई जवान शहीद हुए थे। लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ खुकरी और ग्रेनेड की मदद से पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ाई लड़ी और जीता। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन सागत सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में इयान कार्डोजो को अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ा। उन्हें गाजीपुर से होते हुए सिलहट जिले के सिलहट शहर तक पहुँचना था, जहाँ पाकिस्तान आर्मी का कब्जा था। लेकिन इससे पहले कि 4/5 गोरखा वहाँ पहुँचते, इसकी खबर पाकिस्तान को हो गई और उन्होंने रास्ते में लैंड माइन बिछा दिए। इन्हीं में से एक पर इयान का पैर पड़ गया और धमाके में वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें ऐसा देखकर सब परेशान हो गए। डॉक्टर से मॉर्फिन देने के लिए कहा गया, लेकिन उनके पास मॉर्फिन खत्म हो चुकी थी। ऐसे में इयान के साथियों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा,
इसके जवाब में इयान ने एक सैनिक से पूछा कि उनकी खुकरी कहाँ है। उन्हें उनकी खुकरी दी गई। इसके बाद उन्हें अगला ऑर्डर दिया, इससे उनके पैर को काट दो। सैनिक ये सुनकर सन्न रह गया। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इयान उस सैनिक को ज्यादा फोर्स नहीं करते और खुद ही खुकरी से अपना पैर काट कर उसे थमा देते हैं। कहा कि जाओ इसे कहीं दफन कर दो। ये देखकर उनके साथियों में जोश भर गया और वो दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और जब उनका सामना पाकिस्तानी आर्मी से हुआ तब वो जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए उन पर ऐसे टूटे कि अपनी खुकरी से ही उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। लेकिन पैर कटने की वजह से इयान बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी। ऐसे में उनके सैनिक पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करने वाले एक डॉक्टर को लेकर आए, लेकिन इयान ने उससे इलाज करवाने से इनकार कर दिया। तब उनके एक सीनियर ने कहा कि इलाज करवा लो, बेवकूफ मत बनो। तब इयान ने कहा कि उन्हें बेवकूफ की मौत मरना पसंद है। लेकिन फिर किसी तरह उनका इलाज करवाया गया और इस तरह उनकी जान बच पाई। पैर काटने के बाद भी इयान काम करते रहे और वो आर्मी के पहले ऐसे वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर हैं जिन्हें पहले बटालियन और बाद में पूरे ब्रिगेड को संभालने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। और आज भी उनकी ये कहानी लाखों जवान को देश के लिए कुछ भी कर जाने की हिम्मत देती है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।